लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही न हुई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सभी दल कर रहे हैं और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी है और उनकी यात्रा पिछले दिनों चल रही थी। अब आगे के क्या प्लानिंग है, इस पर बात करने के लिए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा को लेकर के लगातार आप यात्रा कर रहे थे, अब फिर से यात्रा शुरू होने वाली है। जी, गोरखपुर में जहाँ पर यात्रा स्थगित थी वहाँ से हम लोग, क्योंकि इस यात्रा का मोटो है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र के मंदिर में राजदंड स्थापित करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो भारत के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमज़ोर करके अप्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र लाना चाहती है इस देश में। तो 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। उस परिनिर्वाण दिवस को हम लोग गोरखपुर कुशीनगर में मनाएंगे और मना करके पदयात्रा का शुभारंभ उसी दिन से दोबारा हम लोग संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने की शपथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा है वो जनता के सामने ले जाने के लिए हम लोग शुरू करेंगे। आप यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इस यात्रा से न सपा को और न जनवादी को कोई फायदा नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर के एक पॉकेट में मुख्तार अंसारी है, दूसरे पॉकेट में ब्रजेश सिंह हो गए हैं। पूर्वांचल की दोनों ताकतें उनके पॉकेट में हैं। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर अब इस प्रदेश में वैचारिक राजनीति, सामाजिक राजनीति, जनवादी राजनीति, समाजवादी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उनकी राजनीति ही काले धन से माफियाओं की खड़ी हुई है और धीरे धीरे वो अब ख़त्म भी हो गई है। अब वो गुंडों को इकट्ठा कर करके, माफियाओं को साथ लेकर के पूर्वांचल को साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आवाम है, जो जनता है, वो निश्चित तौर पर इन लोगों के चेहरे को देखती है, परखी है और उसको झेली है। तो उनके राजनीति का दौर का अब अवसान का दौर शुरू हो गया है। अब ये माफिया और ये गुंडे लोग भी अब उनकी राजनीति को बचा नहीं पाएंगे। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, आप भी उठा रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के ओम प्रकाश राजभर लगातार कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन अब जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार में भी फुटा हुआ है, ये पूरा भी नहीं करा पा रहे। देखिए, जाति जनगणना के मुद्दे पर और ओम प्रकाश राजभर की सियासत को हम क्या बताएं। जिस आदमी की कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति की, जो व्यक्ति सिर्फ अपने हित और अपने परिवार के हितों की राजनीति करेगा, वो कैसे बोल पाएगा बीजेपी में जाकर के अपने समाज के हित की बात, अपने वर्ग के हित की बात। जातिगत जनगणना की बात करते थे मन से बड़े बड़े, अति पिछड़ों को अलग आरक्षण दिलाने की बात करते थे, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे थे। अब तो मंत्री बनने के लालच में ये सारे मुद्दे ही उनके खत्म हो गए हैं। अब तो पूरी तरह से जाकर के शरणागत हैं बीजेपी में कि किसी तरह से मुझे मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये सच है कि जब आदमी अपने वसूलों से, सिद्धांतों से और नैतिकता से जब गिर जाता है तो उसकी इज्जत कहीं नहीं होती है। तो इनकी इज्जत न तो अब समाज में बची है, न राजनीति में बची है, सब जगह खत्म हो गई है। और ये अब क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये अब क्या सियासत करेंगे। सियासत होती है सिद्धांत और विचारों से। भारतीय जनता पार्टी में हर बैकवर्ड्स लीडर चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। बीजेपी का बड़ा नेता डिप्टी सीएम के बयान है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन समाज पार्टी के सब बड़े नेता चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। सूर्य प्रताप शाही जी का बयान आ जाता है कि हमारे सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम। बिहार में कैसे हो गया? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार चाहे तो आज करा ले कि हमारे प्रदेश में किन जातियों की कितनी आबादी है और उन जातियों का नौकरी और शिक्षा में कितनी भागीदारी है, कितने उनके पास धन दौलत है, कितनी जमीन है, कितना रोजगार है। और हर आदमी ये जानना चाहता है कि उसकी जात के कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, समाज और देश में उसकी कितनी सहभागिता बनी है। हर जात और वर्ग का व्यक्ति चाहता है। लेकिन भाजपा को जन भावनाओं से तो कुछ भी लेना देना नहीं है।
भाजपा जन भावना की राजनीति नहीं करती है, जन समस्याओं की राजनीति नहीं करती है, लोगों के रोजी और रोटी के सवाल की राजनीति नहीं करती है। भाजपा तो बस धर्म के आवरण को जनता के आंखों पर उड़ा करके वोट लेना जानती है। बस उनका एक सिंगल मुद्दा है धार्मिक उन्माद और अंध राष्ट्रवाद, इसको कहते हैं कि अंध राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद को के आड़ में देश की जनता को गुमराह करके वोट लेना। लेकिन पूरे देश में हम लोग पदयात्रा पे निकले थे, पहले एक दौर था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले एक दौर था कि लोग बीजेपी के अगेंस्ट सुनते नहीं थे चौटी चौराहे पर। आज तो बीजेपी के खिलाफ नारा लगा दिए, सारे चौराहे के लोग इकट्ठा होकर के आपके हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। तो रूट लेवल पर बीजेपी के बारे में सब लोग देख चुके हैं और 2024 में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपने बिहार की चर्चा करी, तो राजभर जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है वो फर्जी है, लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई है, हो सकता है कि संख्या के आंकड़ों में थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन कई तथ्य तो सामने आए। वहाँ के अति पिछड़ों के पास ज़मीन कितनी है, ज़मीन का टुकड़ा कितना उन लोगों के पास है, सरकारी नौकरियों में भागीदारी कितनी है, शिक्षा में वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस कितने करने वाले लोग हैं। कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति तो स्पष्ट हुई और सरकार को ये तय करने का मौका मिला कि किन जातियों को अभी उठाना बाकी रह गया है, जो मौलिक जो उनके अधिकार हैं वो चीज़ें तक उन्हें उपलब्ध नहीं है। तो जातिगत जनगणना होने से सिर्फ जातिगत संख्या ही नहीं सामने आती है, जातिगत जनगणना होने से लोगों की, हर जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। एक अंतिम सवाल मेरा कि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, 22 को इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन 2 महीने पूरे प्रदेश में राममय करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट रखा है। भगवान राम के जीवन आदर्श सबके लिए पूजनीय हैं और सब लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार भी चाहिए, लोगों को शिक्षा भी चाहिए, लोगों को नौकरी भी चाहिए, लोगों को रोटी भी चाहिए। इस पर बीजेपी का क्यों नहीं बात करती है? मोदी की गारंटी है, क्या मोदी जी की गारंटी है? क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? क्या महंगाई कम हो गई? क्या शिक्षा सस्ती हो गई? क्या किसानों को बिजली मुफ्त मिल गई? कौन सी गारंटी है? ये सिर्फ एक तरह से एक धर्म की आड़ में इन सारे चीज़ों को जो छिपाने का प्रयास चल रहा है। अब ये नौजवान और यूथ इसको बहुत मजबूती से समझ गया है और 2024 में निश्चित तौर पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में बीजेपी की स्थितियां ठीक नहीं होंगी, क्योंकि धर्म के नशे से अब युवा निकल चुका है और अब अपने मौलिक अधिकारों को देखते हुए वो इस बार बदलाव करेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।